ये सुनते हैं दोस्तों इस वीडियो में बसंत पंचमी के बारे में प्रदीप मिश्रा जी का क्या कहना है। भगवान देवादिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है। उसका एक समय है सरस्वती का। कौन सा समय है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब पितरों का समय चालू होता है। पितरों का समय कौन सा है? 10:30 से 11:30, 12 बजे तक मान लो अपन। ये पितरों का समय। तो उस पितरों के समय से पहले माता सरस्वती का समय, उस पितरों से पहले माता लक्ष्मी का समय, ये निश्चित है। दरिद्रता का समय निश्चित है। तो माता अपने बच्चों को कहती है सुबह हो गई चलो उठाओ, सुबह सुबह पढ़ लोगे तो याद रहेगा। माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं, क्योंकि माता पिता को ये ज्ञात है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय सरस्वती का होता है। उठाओ, याद करो। उठाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। सुबह का जो समय महाराज, एक आजी का दिन है, बसंत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है। सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया। तो राइट भाग, सीधा हाथ, मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज, कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज।
तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया, भगवान शिव आनंद की राशि है हमारी। अब सरस्वती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकल, और सरस्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है, वेद और माला लेकर स्मरण करती है महाराज। भ्रमण करती करती शारदा सरस्वती जब निकली, शिव महापुराण की कथा कहती है और गर्ग संहिता कहती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होते चले जाता है, सरस्वती उस प्रकाश में आनंद बिखरती हुई, वीणा के स्वर देती हुई माता सरस्वती गाती गाती पितरों के समय से पहले ही आलोक हो जाती, आलोक हो जाती। जैसे ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री नित्य स्मरण करने में, भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली है, और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते समय ज्ञात करते हैं कि सावित्री मेरे साथ होने के बाद भी ये सृष्टि की रचना नहीं होती, तब ब्रह्मदेव सरस्वती को प्रकट कर दे। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, करते रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो कह के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कर रही, इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान, अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु इतने में सरस्वती जी बोली, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है? ब्रह्मदेव बोले, तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो? सरस्वती जी बोली, मैं बहुत उठकर बोले, तुम दोनों से ज्यादा मैं नमस्ते नमस्ते, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूँ। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा, तुम कैसे परेशान हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा, और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया, और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है, वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास, मैंने कितना कितना लिखा, पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको? वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूँ। पार्वती जी भी शिव जी के पास गई, लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? में ब्रह्मा जी बोले, तुम ही देख लो, यब्बी की अब्बी हो गया। एक सेकंड हुआ बस, तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया, मांग क्या चाहिए? अब इतने में पार्वती जी बोली, प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं, क्यों? इनने भाग्य में हमारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो, या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो, या फिर सुनना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले, मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया। मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता।
इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूँ, तुम देने जाते ही काय हो? कौन ने कहा कि तुम जा? अरे प्रभु, तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी को दौड़ना पड़ता है। देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है, जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, एक चोर को कुबेर बना सकता है। वो कोई साधारण नहीं हो सकता। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया है, उसको कुबेर बना दिया। या देवी नमस्तुते नमस्तुते। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार बोलो बोलो जम के शिवाय ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है, ये तो मंत्र है ही नहीं। फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री नमस्ते नमो नमः नमस्तु। या देवी सर्वभूते। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आनंद। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो। बहुत अच्छा। जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण करो। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो जम के बोलो। तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवाधिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाए, शिव जी पर जल की धार चढ़ाए, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जा। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रूका जी से, शिव जी से एक जो शिव के प्रबल को छींकना या आचमन करना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रूका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रूका मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण। गणेश जी का एक नाम होता है, जब हम धूप जलाकर
और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली में होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते। जी का एक नाम शारदा, क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है हमारा, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं। कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं। कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में महियर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में माँ बागेश्वरी, माँ शारदा आज भी विराजमान। कहा सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे माँ, शारदा की वंदना करते। नमस्ते नमस्ते। कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है। माँ ढूंढने के लिए जब निकली ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती, नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता। कोई देखता होगा, दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है। माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे माँ ज्यादा बोला जाता है। आप काव्य पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो। सरसों का फूल जिस दिन माता सरस्वती का
मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान देता। नमस्ते नमस्ते वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित। या देवी सर्वभूते कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके या देवी सर्वभूतेषु